हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेईई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मींस 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जेईई का, जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जब यहाँ पर आओगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर का एक बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक इंस्ट्रक्शन आएगा, सिंपली इसको रीड करना है। रीड करने के बाद सबसे नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, सिंपली इसको टिक करना है। टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कोई एक ऑप्शन आपको चूज करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यदि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड यदि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप लोग डिजी लॉकर अकाउंट पे डिजी लॉकर अकाउंट जस्ट क्रिएट कर सकते हो और फिर उसके थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर यहाँ पर पूछ रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है। नहीं तो सिंपली यहाँ पर नीचे पासपोर्ट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, आधार इनरोलमेंट नंबर दे सकते हो। यदि आधार कार्ड अभी आपका नहीं बना है, यदि बना भी है तब भी आप लोग उसका आधार इनरोलमेंट नंबर दे सकते हो। यदि आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है तो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे बेस्ट रहेगा जो मैं प्रीफर करूंगा, आप लोग डिजी लॉकर अकाउंट यूज करो। यदि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो, नहीं है तो पहले डिजी लॉकर अकाउंट आप लोग क्रिएट कर लो, उसके बाद आप लोग यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। मैं एक डेमो फॉर्म फिलअप करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे से दूसरे नंबर वाला ऑप्शन चूज करूंगा। यहाँ पर एक इनरोलमेंट नंबर, डमी इनरोलमेंट नंबर एंटर करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस आएगा, जहां पर पूछ रहा है कि आप लोग अपना आधार डेटा शेयर करना चाहते हो ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन चूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर फिर से एक आईडी मैं चूज कर लूंगा। चूज करने के बाद यहाँ पर मैं पैन कार्ड नंबर एंटर कर दूंगा। फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरे लिए अप्लाई होता है। यदि आप लोग आधार कार्ड चूज डिजी लॉकर के थ्रू करते हो तो ये सिंपली आपका बाईपास हो जाएगा प्रोसेस। एंड यदि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप लोग भी इस प्रकार से इनरोलमेंट नंबर के थ्रू आओगे एंड फिर यहाँ पर आपको एक दूसरा आईडी चूज करना होगा। तो जो भी आईडी होगा चूज करना है, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का देख सकते हो इंटरफेस आएगा, जहां पर आपके सामने पूरा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फॉर्म भरने से पहले मैं बता दूं, ये जो प्रोसेस है कहीं कहीं पर हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए शायद फॉर्म फिलअप करने में, तो उस केस में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि आप लोग चाहते हो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं ही फिलअप करूँ तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्क इतना आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप का। उसके बाद यहाँ पर जब आप लोग इस फॉर्म पे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले देख सकते हो आपको अपना नाम एंटर करना होगा। क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना होगा, यानी जो क्लास 10 के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना होगा, ये भी क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको नीचे अपने मदर का नाम एंटर करना होगा क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है, ये भी आपको क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही बताना है। यहाँ पर डेट मंथ एंड ईयर आप लोग सिंपली चूज कर लोगे। चूज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको सिंपली नीचे आना है, जेंडर पूछेगा, मेल फीमेल आपको बताना है। आइडेंटिटी टाइम में कोई एक आईडी आपको देना पड़ेगा। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर चूज कर लूंगा एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। एंड यहाँ पर आधार नंबर ही आपको एंटर कर देना होता है, सिंपली अपना आधार नंबर एंटर कर दोगे। उसके बाद नीचे आओगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस बताना है। देखो परजेंट एड्रेस भी पूछेगा, नीचे परमानेंट एड्रेस भी पूछेगा। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ के आप लोग अस्थायी रहने वाले हो, जहाँ के आप लोग निवासी हो। एंड परजेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पर यदि आप सपोज दैट आप लोग किसी रीजन से आप लोग अपने परमानेंट एड्रेस पे न रह के कहीं और रहते हो, तो उस केस में जहाँ पर अभी वर्तमान में आप लोग हो उसको परजेंट एड्रेस बोला जाएगा। एंड वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर देख सकते हो डमी डिटेल्स फिलअप करूँगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर अपना डिटेल जो है एग्जैक्टली सही सही फिलअप करना होगा, आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो, सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट कर कंट्री सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर पिन कोड आपको एंटर करना होगा। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देते वक्त यहाँ पर कंट्री कोड पूछेगा तो यहाँ पर +91 चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। एंड फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दोबारा से एंटर करके कंफर्म करना होगा। जब यहाँ पर आप लोग दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको +91 नहीं यूज करना है, सिंपली 10 डिजिट का यानी 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। नीचे दूसरे वाले बॉक्स में भी सेम ईमेल आईडी एंटर करके आपको कंफर्म कर देना है। ये जो पूछ रहा है वैकल्पिक कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसको आपको छोड़ देना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, स्थायी पता। यदि आपका स्थायी पता अलग है तो उस केस में अलग से इसको फिलअप करोगे। यदि आपका स्थायी पता सेम है तो ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद ऊपर वाला एड्रेस नीचे भी फिलअप हो जाएगा।
यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, मिनिमम 8 कैरेक्टर का है, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का, जिसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ हो गया, डॉलर डॉलर का आइकन हो गया, एंड उसमें कुछ न्यूमेरिक डिजिट भी आपको यूज कर लेना है। तो यहाँ पर इसमें आप लोग पासवर्ड एंटर करोगे एंड जस्ट नीचे वाले बॉक्स में दोबारा सेम पासवर्ड एंटर करके आपको कंफर्म करना होगा। यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन एक चूज करना होगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग चूज करोगे एंड उसका आंसर आप लोग यहाँ पर नीचे टाइप करोगे। जो भी आंसर टाइप करोगे एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। पासवर्ड भूल जाते हो तो इसका जरूरत आपको लगेगा। फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन आ रहा है, सिंपली इसको बगल वाले बॉक्स में आपको एंटर करना होगा जिस प्रकार से लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही, एंड उसके बाद नीचे आपको सबमिट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको सभी डिटेल्स देखने को मिलेंगी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप किया था। सिंपली उन सभी डिटेल्स को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद यदि आपको लगता है आपने कोई डिटेल गलत एंटर कर दिया है तो उस केस में नीचे आओगे, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बटन आ रहा है लाल कलर का, इस पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। नहीं तो सिंपली यहाँ पर कुछ देख सकते हो, कुछ यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स हैं जो देख सकते हो मैच करना होगा। जैसे माई नेम हो गया तो यहाँ पर ऊपर जाओगे, अपना नाम मैच करोगे एंड उसके बाद इसको टिक कर दोगे। उसी प्रकार से यहाँ पर फादर नेम मैच करोगे, टिक कर दोगे। फिर अपने मदर का नाम, फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी पढ़ के टिक कर देना है। फिर जेंडर, जो बॉक्स यहाँ पर नीचे टिक कर रहे हो से वो बॉक्स आपको वही सेम डिटेल आपको ऊपर जाकर वेरीफाई करना होगा कि आपने गलत तो एंटर नहीं किया है। फिर यहाँ पर नीचे आई एग्री का एक बटन है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP के बटन पे क्लिक करोगे। इस प्रकार का मैसेज आएगा, इसको यस करना है। यस करने के बाद आपने जो भी ईमेल आईडी एंटर किया था उस ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको वेरीफाई के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर OTP एंटर कर दूंगा। लाइव यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है एंड हमारा जो जो एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल सकते हो, वो हमें ईमेल के थ्रू रिसीव हो चुका है। तो अभी हमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, जो पासवर्ड हम लोगों ने क्रिएट किया था वो पासवर्ड एंटर करना है। फिर नीचे जो पिन आ रहा है वो पिन को यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर नीचे लॉगिन का बटन आ रहा है, उस पर हमको क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट आ रहा है, तो इसके लिए आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जहां पर देख सकते हो इधर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पहले से फिलअप रहेगा, इन सभी को छोड़ देना है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर जो आपका क्लास 12 है वो किस स्टेट से आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट से आपका क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट हो रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपना श्रेणी बताना है, कैटेगरी बताना है, जनरल, SC ST OBC किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग विकलांग कैंडिडेट हो, यदि आप लोग 40% से अधिक परसेंट के साथ विकलांग हो तब आप लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करोगे। यदि 40% से कम विकलांग हो तो दूसरा ऑप्शन, एंड यदि आप लोग विकलांग नहीं हो तो इसको नो कर दोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग डायबिटीज हो, यदि आपको डायबिटीज है तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ रेसिडेंस पूछ रहा है, यानी कहाँ के रेसिडेंस हो। यदि आप लोग ग्रामीण एरिया के रहने वाले हो तब रूरल सिलेक्ट करोगे, यदि शहरी एरिया के रहने वाले हो तो यहाँ पर शहरी अर्बन यहाँ पर चूज करना होगा। वार्षिक पारिवारिक आय पूछ रहा है, यानी एनुअल फैमिली इनकम पूछ रहा है, तो आपके फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है। यदि अप टू 1 लाख है तो पहला ऑप्शन चूज करोगे। यहाँ पर पूरा स्लैब दिया हुआ है, तो जो भी स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पर तैयारी का तरीका पूछा है, मोड ऑफ प्रिपरेशन। यदि आप लोग देख सकते हो इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहा हो, ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ट्यूशन क्लास इन स्कूल, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल अपने अकॉर्डिंग चूज कर लोगे। फिर यहाँ पर देख सकते हो एक और ऑप्शन पूछ रहा है, जैसे मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज पूछ रहा है, किस लैंग्वेज में आप लोग तैयारी कर रहे हो उसका आपको आंसर देना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पिन एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर आई एग्री का एक बटन आ रहा है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, राइट साइड में देखोगे तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। इधर देखोगे लेफ्ट साइड में आपको पता चलता रहेगा कौन सी स्टेप पर हो। अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल्स पर हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देख सकते हो क्वेश्चन पेपर का मीडियम पूछ रहा है, किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको प्रीफर हो। उसके बाद यहाँ पर किसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, देख सकते हो बैचलर, यहाँ पर देख सकते हो BE BTech हो गया, B प्लानिंग होगा, B आर्क हो गया। तो जिस भी जो भी आपको चाहिए, जिस भी कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना है, सिंपली उसको चूज करोगे। फिर यहाँ पर देख सकते हो आवेदन के लिए सत्र यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेशन 1 है, सेशन 1 एंड 2 है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर सेशन 1 यहाँ पर चूज कर लूँगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कोई सत्र के लिए अप्लाई करना है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर पूछ रहा है फादर आपके क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग बताओगे। यदि अप्लीकेबल ही नहीं है, सपोज दैट बहुत सारे केसेस में हो सकता है किसी स्टूडेंट के फादर ना हो, तो उस केस में आपको नॉट अप्लीकेबल चूज करना है।
फिर यहाँ पर फादर का क्वालिफिकेशन बताना है, आपके फादर कहाँ तक पढ़े हैं। बिल्कुल पढ़े नहीं है तो इलिटरेट चूज करोगे। नॉट अप्लीकेबल है, जैसे सपोज दैट किसी के फादर नहीं है तो वो लोग नॉट अप्लीकेबल चूज कर लेंगे। उसी प्रकार से यदि आपके फादर हैं और वो सपोज दैट ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट चूज कर लोगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देख लेना कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। फिर यहाँ पर मदर के केस में भी वही है, यहाँ पर चूज करना होगा मदर करती क्या है, पढ़ाई मतलब कहाँ तक पढ़ी हुई है, क्वालिफिकेशन बताना है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर चूज करना है। टोटल 4 एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। इसमें सबसे पहले एग्जाम सेंटर का स्टेट चूज करना है, फिर उस स्टेट में जितने भी एग्जाम सेंटर्स होंगे वो सभी एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलेगा, वो एग्जाम सेंटर चूज कर लेना है। इसी तरह से टोटल आपको 4 एग्जाम सेंटर चूज करना होगा। चारों में सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको एग्जाम सेंटर चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं चारों यहाँ पर लाइव चूज कर लेता हूँ, आप लोग चाहो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देना। फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर पिन आपको एंटर करना होगा। पिन यहाँ पर देख लेना किस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर नीचे आइए एग्री का बटन, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। अब आपको क्लास 10th का यहाँ पर एंड 12th का जो है डिटेल आपको देना होगा। लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल पे अभी हम लोग हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्लास 10th को यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर पास स्टेटस में 5 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल आपने पास किया था वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद स्कूल का स्थान यानी जो जिस स्कूल से या जिस भी कॉलेज से आपने क्लास 10th पास किया हुआ है वो अर्बन एरिया में था तो अर्बन चूज करोगे, रूरल एरिया में था तो रूरल आप लोग सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर कॉलेज का टाइप बताओगे, गवर्नमेंट एडेड था या फिर गवर्नमेंट स्कूल था या फिर प्राइवेट था, जो भी था अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। यहाँ पर ऑनलाइन देख सकते हो, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना होगा किस स्टेट में था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट भी बताना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता था। फिर यहाँ पर बोर्ड बताना होगा कौन सा बोर्ड था। तो मेरे केस में यहाँ पर यूपी बोर्ड था तो मैं यहाँ पर देख लूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज का नाम बताना होगा जिस कॉलेज से आपने क्लास 10th पास किया हुआ है। फिर उसका एड्रेस भी आपको बताना होगा जहाँ पर आपका कॉलेज लोकेटेड है। फिर यहाँ पर पिन कोड एंटर करना होगा, एरिया पिन कोड यहाँ पर एंटर करोगे। फिर यहाँ पर क्लास 10th का रोल नंबर आप लोग एंटर करोगे। फिर यहाँ पर मोड बताओगे परसेंटेज या फिर CGPA। मैं परसेंटेज चूज करूँगा। यहाँ पर पूर्णांक यानी टोटल मार्क बताना होगा, यहाँ पर जितना नंबर मैंने पाया था वो बताना होगा। यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर 12th का डिटेल देना है। यदि 12th यहाँ पर देख सकते तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 12th नहीं, यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10th के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, कई ऐसे क्वालिफिकेशन है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर JEE मेंस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे यदि आपके पास डिप्लोमा है 3 इयर्स का 10th के बाद, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हाई इंटरमीडिएट है आपके पास, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपके लिए अप्लीकेबल है वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, अभी देखो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यदि आपको न समझ में आए कौन सा आपको सिलेक्ट करना है तो सिंपली आप लोग मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर टाइम स्टैम्प के साथ पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा आपको आपके लिए कौन सा अप्लीकेबल है। तो सिंपली आपको अपना क्वालिफिकेशन कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड मैं बता दूंगा यहाँ पर आपको कौन सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर उसका स्टेटस पूछेगा, यदि 5 कर चुके हो ऑलरेडी तो 5 सिलेक्ट करोगे, यदि सर्टिफिकेट आपको मिल गया है। यदि अपियरिंग है तो अपियरिंग चूज करोगे। फिर यहाँ पर ईयर आप देख सकते हो, पासिंग पूछेगा किस वर्ष आप लोग पास करने वाले हो। फिर यहाँ पर उसका भी आपको एरिया बताना है, कहाँ पर वो आपका स्कूल या फिर कॉलेज था, अर्बन में या फिर रूरल में, तो अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। यहाँ पर कॉलेज का देख सकते हो गवर्नमेंट था प्राइवेट था, अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज करोगे। तो चलिए मैं यहाँ पर गवर्नमेंट चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो स्टेट पूछेगा किस स्टेट में लोकेटेड था। फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी पूछेगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको बताना होगा। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद यहाँ पर बोर्ड बताना पड़ेगा, बोर्ड कौन सा था, तो ये भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सर्टिफिकेट नंबर देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बोल रहा है कॉलेज नेम शुड बी, यहाँ पर कॉलेज का नेम आपको बताना होगा जिस कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से आपने क्लास 12th पास किया है। एंड उसके बाद यहाँ पर एड्रेस बताना होगा। एंड जो यहाँ पर कॉलेज का नेम एंटर करोगे वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है, सर्टिफिकेट पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर अपियरिंग चूज किया इसलिए यहाँ पर मार्क्स डिटेल नहीं मांग रहा है। यदि आप लोग 5 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर मार्क्स डिटेल आपको देना होगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, नीचे सिक्योरिटी पिन आ जाएगा, इसको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आई एग्री का बटन है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार मैसेज आएगा। अब हमें देख सकते हो एडिशनल डिटेल देना होगा। एडिशनल डिटेल में पूछ रहा है कि आप लोग कि आप लोग जुड़वा क्या आप जुड़वा हैं और दोनों JEE मेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यदि आप लोग जुड़वा भाई बहन हो, सपोज यदि आप लोग जुड़वा हो यानी आपका कोई जुड़वा भाई या फिर बहन है एंड दोनों लोग JEE मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन इंटर करना है। फिर यहाँ पर आई एग्री का बटन है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे।
क्लिक करने के बाद इस प्रकार का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पर इमरजेंसी का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देना है। इसमें स्टेट सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको आपके गार्जियन का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको ईमेल आईडी भी एंटर कर देना है अपने गार्जियन का। तो चलिए मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं देख सकता हूँ मैं डमी डिटेल्स फिलअप कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, सिंपली सिक्योरिटी कोड आप लोग एंटर करोगे। एंटर करने के बाद गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करोगे। अब देखो मैंने मोबाइल नंबर तो एंटर किया था, इसलिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, चेंज डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से सही मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर दूंगा। लास्ट यहाँ पर देख सकते हो आओगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जैसे कि आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ का साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लोकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा, कहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। वहाँ से आप लोग सिंपली फोटोग्राफ सिलेक्ट करोगे। थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, एंड यदि आपका उसका फोटो का साइज एंड डायमेंशन सही होगा तो डायरेक्टली ये फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का फिर से मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू आपको देख लेना है। देखने के बाद अभी देख सकते हो ऊपर आपको एक मैसेज आएगा, प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, कैप्चा एंटर करके सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप लोग यहाँ पर एंटर करोगे। जैसे मेरे केस में यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे फिर से आपको सिक्योरिटी पिन आ जाएगा, सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करना होगा। ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, फिर आपको इसको हटा देना है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी नीचे यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में सबमिट फॉर्म का फाइनल सबमिट का बटन आ चुका है, इस पर क्लिक करोगे। फिर यहाँ पर बुलेटिन आ जाएगा, इनको आपको टिक करना है। टिक करने के साथ वो डिटेल आपको मैच भी करना है। टिक करने का मतलब यही है कि यहाँ पर आपने वो डिटेल को मैच कर लिया है, चेकलिस्ट का मतलब यही है। तो इसको आपको सिंपली टिक करना है। टिक करने के बाद फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब हमारा फी पेमेंट करना है जो कि इनकम्प्लीट है, इसके लिए यहाँ पर पे नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पे नाउ के बटन पर फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ICICI बैंक के पेमेंट गेटवे पे पेमेंट कर सकते हो, HDFC पे, फिर SBI पे। SBI चूज करूंगा मैं। यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा 1000। पे नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने SBI का पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पर UPI चूज कर सकते हो। UPI चूज करने के बाद यहाँ पर VPA ID या फिर QR कोड है, QR कोड चूज करो। QR कोड चूज करने के बाद आपके सामने QR कोड आ गया, इसको स्कैन करो, पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करोगे। कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।